वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र अपने अपने कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना वेद शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन उपासना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि 6:38 तक थी। अब द्वितीया तिथि लग चुकी। आज है मूल नक्षत्र। ये कल रात्रि 2:22 तक। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता। आज है सोमवार। शिव जी भोलेनाथ भोले बाबा की आराधना उपासना का दिन और वसंत ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 5 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले
और ये कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशमजाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षा सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 15-16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 15 पर व्याख्यान किया था, जिसमें दिव्य शंखों का नाद पांडव सेना की ओर से हो रहा है। तो ये जो अध्याय है इसका नाम अर्जुन विषाद योग है। इसमें धृतराष्ट्र विषाद भी है और दुर्योधन विषाद, 1 से 20 तक धृतराष्ट्र और दुर्योधन का विषाद योग है। 20 के बाद अर्जुन का विषाद, 21वां श्लोक अर्जुन विषाद। तो आधा अध्याय तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन के विषाद का विवरण है। तो ये जो अभी यहाँ पांडव सेना में जो दिव्य शंख बज रहे हैं उसमें पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश, कृष्ण भगवान को ऋषिकेश का, इंद्रियों के संचालक स्वामी मालिक, सबकी इंद्रियों को उनके कर्म अनुसार प्रारब्ध अनुसार चलाने वाले अंतर्यामी, उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया। तो समुद्र में जाकर पंचजन्य नाम के असुर को मारकर ये शंख प्राप्त किया। धनंजय, अर्जुन ने धनंजयति संपादयति देवदत्त नाम का शंख बजाया। ये भी ब्रह्म इंद्र ने उन्हें भेंट दिया था, देवताओं का दिया हुआ प्रसाद।
भीम कर्मा, भयानक कर्म करने वाले। वृकोदर, भीमसेन का नाम यहाँ वृकोदर। और पौंड्रम महाशंखम दद्मो, पौंड्र नाम के महाशंख। ये शंख बहुत बड़ा है इस विश्व का, विशाल, और उसकी आवाज भी बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी आवाज, सबसे बड़ा शंख, इसीलिए उसे महाशंख उपमा दी। महा उसी को कहते जो विश्व में दुर्लभ है, तो ये महाशंख है। तो कल हमने वृकोदर के 10 अर्थ पर विचार किया। भक्ति, ज्ञानम, सवैराग्यम, प्रज्ञा, मेधा, धृति, स्थिति, योग, प्राण, बलम चैव वृकोदर इति स्मृत। तो इसमें कल हमने भक्ति पर, ज्ञान पर, वैराग्य, प्रज्ञा, मेधा, धृति तक विचार किया। तो अध्यात्म में धृति, धैर्य बहुत ही आवश्यक है। इसमें धैर्य नहीं, वो अध्यात्म साधना और मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर यहाँ वह धैर्य जो है वो वृकोदर है। जो धैर्य से अपनी साधना करता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। समम प्राप्यम न चालये, कहा आचार्यों ने कि समता रखना और धैर्य पूर्वक साधना करना। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मत सोच। जो हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार मन दुविधा में हुआ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ। तो ये हुआ नहीं हुआ के चक्कर में मन विक्षिप्त हो जाता। जो हो रहा है उसमें धैर्य पूर्वक अभ्यास के द्वारा प्रयत्न कर। इसीलिए धैर्य चाहिए। ज्यादातर मनुष्य कुछ करता है तो इतना हुआ इतना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसका दिमाग, मन, बुद्धि जो है द्वंद्व में आ जाता। तो इस अधीरता को हटाने वाली धृति है, धृति। और धृति को वृकोदर कहा, धैर्य। तो धैर्य होगा तो फिर स्थिति दृढ़ होगी। यानी ये जो 7वां अर्थ है स्थिति। तो संसार में मनुष्य कहीं भी देश काल विषय में स्थित होता है तो उसमें चंचलता होती। कहीं देश में गया तो यहाँ से वहां जाना है, वहां से वहां, तो देश बदल लेता। देश की चंचलता, काल तो उनका चंचल होता ही है, काल में स्थिरता नहीं है। काल में कर्म की चंचलता, काल की चंचल, काल तो चंचल है ही। और विषयों की चंचलता, कौन सा विषय है? भौतिक, अध्यात्म, दैव। तो एक विषय पर टिकना, ये स्थिति उसको कहते हैं। ज्यादातर मनुष्य जो है उनका देश काल विषय चंचल होता है। एक स्थिति में रहना ये दुर्लभ है ना। एक स्थिति से क्रम से दूसरी स्थिति में जाना, तो उसमें क्रम होना चाहिए। ज्यादातर मनुष्य एक स्थिति में से दूसरी स्थिति में कोई क्रम नहीं होता, विषयों में कोई क्रम नहीं होता। कुछ भी विषय बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं। सोचने में क्रम होना आवश्यक है, बोलने में भी क्रम होना आवश्यक है, और करने। लेकिन जो चक्रम है उसको तो कोई क्रम होता ही नहीं, वो तो चक्कर में घूमने वाले। इसलिए उनकी स्थिति कभी चक्र होती है, उसकी स्थिति स्थिर नहीं, चक्र घूमता रहता। इसीलिए वो स्थिति होना, स्थिरता, ये दुर्लभ है। और ये स्थिति जो है ना, स्थिति में चिंता है कि फिर मैं चंचल ना हो जाऊं, स्थिति परिवर्तन ना हो, उसका भी ध्यान रखें।
भाई स्थिरता आने के बाद अस्थिरता वापस आ जाएगी, ऐसा भी नहीं सोचना। स्थिरता बनाए रखने का जो, क्योंकि वो स्थिरता ही सारी अस्थिरता को खा जाती है। रुको दरह, आपकी स्थिरता कितनी है किसी भी विषय में, देश में, काल में, वो सारी अस्थिरता को खा जाती है, इसीलिए उसे रुकोदर का स्थिति। उसके बाद 8वां जो अर्थ है रुकोदर का, वो है योग। भाई योग शास्त्र, योग के अर्थ तो बहुत सारे, हमारी भगवत गीता का योग अलग है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान। और पतंजलि ऋषि का जो योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, आजकल उस योग की बड़ी मार्केट बाजार लगी है। तो वह योग जो है, वह हमारी वृत्ति या अनंत है, संचित कर्मों से उत्पन्न होने वाली उस वृत्तियों को काबू में कर। देखो चित्त वृत्ति है, सुबह से शाम उसे देखना, उसे योग्य दिशा देना, उसे काबू में करना। तो नकारात्मक वृत्ति है, सकारात्मक, धर्म अधर्म, अनेक अनंत वृत्तियां उत्पन्न होती है। आप ध्यान करने बैठो, 5 मिनट भी बैठोगे तो कितनी वृत्तियां आएगी। अब आप देखो कि धर्म की वृत्ति आती है, अधर्म की वृत्ति आती है, भगवत वृत्ति उत्पन्न होती है। यदि आपके मन में भगवत वृत्ति उत्पन्न होती है तो बड़े पुण्यशाली, धर्म की वृत्ति उत्पन्न होती है तो बड़े पुण्यशाली, धर्म अधर्म खिचड़ी है तो अब थोड़ा सोचने लायक। धर्म अधर्म की वृत्तियां उत्पन्न, और अधर्म की वृत्तियां तो बड़ा सोचनीय स्थिति है। तो ये योग जो है वो यहाँ चित्त वृत्ति का निरोध करना, तो उसमें जो आसुरी वृत्ति है उसी की आहुति पड़, दैवी वृत्तियों को प्राधान्य देना और आसुरी वृत्तियों का नाश। तो लड़ाई है ना, वो खाती है। वृकोदर का मतलब है ये योग जो है वो आसुरी वृत्तियों का नाश कर दैवी वृत्तियों को धारण करता है, इसीलिए उसे योग कहा। योग यानी ईश्वर से जुड़ना भी योग है, धर्म से जुड़ना भी योग है, अधर्म से हटना और धर्म से जुड़ना, सकाम कर्म से हटना और निष्काम कर्म से जुड़ना। तो निष्काम कर्म क्या करेगा, आपके सकाम कर्म को खा जाएगा। धर्म क्या करेगा, आपके अधर्म वृत्तियों को खा जाएगा, इसीलिए उसे योग कहा। योग वृकोदर। और उसके बाद 9वां अर्थ है वृकोदर का प्राण। देखो प्राण है ये हमारी जीवन की प्रधान शक्ति, जिसको हम जीवन कहते, प्राण कहते, शक्ति कहते। शरीर का सारा संचालन, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, तीनों अवस्थाओं का, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का संचालन प्राण ही करता है। प्राण ही आपको जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में ले जाता। तो प्राण हमारे जीवन की बहुत ही महत्व की शक्ति है। जब तक प्राण है तो आप जीवित है ऐसा कहेंगे, नहीं तो डॉक्टर प्राण चले गए, डॉक्टर कहे आई एम सॉरी, ही इज नो मोर, शी इज नो मोर। प्राण के आधार पर ही उसका जीवन है। अब ये प्राण शक्ति है, उसमें जिसकी प्राण शक्ति कमजोर होती है ना, उसके ऊपर अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता। यदि प्राण शक्ति प्रबल है तो रोगों को, जिसको आज की भाषा में इम्यून सिस्टम कहते हैं ना, अंग्रेजी भाषा मेडिकल वर्ड, तो वह प्राण शक्ति जो है वो रोगों से लड़ लेती है। तो ये जो सारी आजकल मेडिकल वर्ल्ड है, औषधियां है, ये औषधियां जो
हमारी प्राण शक्ति को मदद करती है, परंतु हमारा स्वास्थ्य हमारे प्राण शक्ति पर ही निर्भर है। प्राण ही हमारा शरीर का स्वास्थ्य हीलिंग करता है। कुछ घाव हो गया, बाहर से तो डॉक्टर दवाई, अंदर से प्राण उस घाव को ठीक कर। तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक जितने भी रोग के आक्रमण हुए, तो वह घाव रोग आदि का प्राण ही निराकरण करता। प्राण एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, इसीलिए प्राण को उपोदर कहा, वृकोदर। ये प्राण की शक्ति है ना। अब जिसके प्राण कमजोर है वो जल्दी वृद्ध भी हो जाता है, उससे सारी इंद्रिया शरीर काम भी नहीं करता ठीक से, बुद्धि भी मन भी काम नहीं करता। तो आजकल के जमाने में ये जो ज्यादातर चिकित्सक लोग औषधि का प्रयोग करते हैं, ये मेडिकल आजकल चला है पूरी दुनिया में, तो उसमें विटामिन और उसके अनेक अनेक दवाइयां, उसके अनेक अनेक प्रक्रिया, तो शरीर की शक्ति बढ़ाते हैं जिसमें रोग दूर हो। परंतु ये आधुनिक चिकित्सा में वह मानते हैं कि रोग का कारण बाहर से आता है, यानी बाहर से जो बैक्टीरिया है, बाहर से कोई भी प्रतिकूल प्रदूषण है, तो कहते बाहर से रोग उत्पन्न होता। और हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में कहते शरीर में रोग से लड़ने की शक्ति कमजोर होने से मनुष्य बीमार होता है, यानी उसकी रोग प्रतिरोध प्राण शक्ति कमजोर हो गई तो रोग अपना आक्रमण कर। जैसे समझे कि एक कमरे में 10 मनुष्य सोए हुए हैं और कमरे में मच्छर है, 10 को काटते हैं मच्छर, 10 आदमी को मच्छर काटे हैं और सुबह तो उसमें से 3 लोग को मलेरिया हो जाता। 7 को मच्छर काटे लेकिन उससे मलेरिया नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बुखार ही नहीं आया। इसलिए हमारे आयुर्वेदिक सिद्धांत में कहते 7 को क्यों नहीं मच्छर काटे तो सही, लेकिन मलेरिया क्यों नहीं हुआ। तो इसका पता लगाकर 3 में भी इसे विशेषता लाने पर तीनों को भी प्रभावित नहीं होने देता। जैसे 7 के अंदर कुछ विशेषता है, वो विशेषता हम इस 3 में लाए तो उसे भी मच्छर काटने पर मलेरिया नहीं हो सकता। तो उसका पता लगाना, ये आयुर्वेद जो है वो ये बल और शक्ति पर महत्व देता है, प्राण शक्ति। आधुनिक एलोपैथी चिकित्सा शास्त्र यह विश्लेषण करता है कि 3 को मच्छर काटे मलेरिया, उसी के साथ जो बाकी 7 को भी हो सकता है। तो वह उसके लिए 3 को कैसे काटा उसका, और उसी के अनुसार बाकी 7 का भी इलाज करना आवश्यक। तो उससे भी मलेरिया की गोली दी जा सकती है। तो उनकी ये सिस्टम। तो यहाँ आयुर्वेद शास्त्र हमारा है वो प्राण शक्ति का विकास करने के लिए आयुर्वेदिक दवाई दी जाती। तो वो जो आयुर्वेद में ज्यादातर औषधि जो है वो प्राण और बल को बढ़ाने के, तो इसलिए
ये जो संसार में वो प्राण शक्ति है वो बहुत ही बलवान है। वृकोदर उसको कहा कि वो सभी रोगों को खा जाती है, रोगों का निवारण कर देती है। इसीलिए आप प्राणायाम जो लोग करते हैं, जो लोग सात्विक खान पान करते हैं, उसका प्राण शक्ति प्रबल होती। लेकिन जो लोग तामसी और राजसी खाते हैं, जो कोई योग आसन प्राणायाम नित्य नियम जीवन के नहीं पालते, उनकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाती, इसलिए वो रोज बीमार पड़ते। तो बीमारी का कारण है प्राण शक्ति की कमजोरी। आजकल तो बच्चे लोग भी रोज बीमार पड़ते, युवा युवा लोग भी बीमार। दवाई के बिना कोई बच्चा या युवा भी नहीं रहे, क्योंकि उनको ये प्राण शक्ति कमजोर है। और उसके बाद कहा बलम, ये बल है, उसको भी वृकोदर कहा। क्यों वृकोदर कहा? क्योंकि जो हमारी आध्यात्मिक भौतिक दैवी जो निर्बलता है, उस निर्बलता को वो खा जाता है, बलवान करता है। निर्बलताओं को खाना उसका पेट ऐसा है, तो बलवर्धक। हमारे पास अनेक प्रकार के बल है। किसी के पास शारीरिक बल है, किसी के पास वाचिक बल है, किसी के पास मानसिक बल है, किसी के पास बौद्धिक बल है, किसी के पास आत्मा बल है। तो सबसे बड़ा बल जो है ना, सबको शक्ति देने वाला, वो आत्मा बल है। उस आत्मा बल को भी वृकोदर कहा कि उसके द्वारा सभी बलों का संचालन हो जाता है, निर्बलता दूर हो जाती है। तो कई बार हम देखते ना, कई लोग इतने निर्बल होते फिर भी बड़ा पराक्रमी काम कर देते, तो बलवान भी नहीं कर सकते है, तो निर्बल इतना पराक्रमी बल, उसका कारण उसका आत्मा बल है। वो आत्मा बल है, वो वृकोदर है, सभी निर्बलताओं को खा जाता है। तो इस प्रकार यह वृकोदर के 10 अर्थ शास्त्रों में कहे हैं। भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, प्रज्ञा, मेधा, धृति, स्मृति, योग, प्राण और बल, ये 10 को वृकोदर कहा जाता है। और ये 10 क्या है? दशात्मक वायु तस्मात् भीमस्तदात्मक। ये 10 जो प्राण शक्तियां है, उस प्राण शक्ति में भीम चूंकि प्राण का पुत्र है, वायु का पुत्र, प्राण शक्ति, इसीलिए भीम में ये 10 लक्षण दिखाई देते। भक्ति भी है, वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, प्रज्ञा भी है, मेधा भी है, धृति भी है, स्मृति भी है, योग भी है, प्राण भी है और बल भी। इसीलिए भीम को यहाँ वृकोदर कहा गया। ऐसा नहीं कि बहुत खाता है इसीलिए वृकोदर है, ऐसा बहुत खाने वाले तो, ऐसा तो कई राक्षस लोग भी बहुत खाते, तो राक्षसों को वृकोदर नहीं, वो बकासुर है, वो तो कितने मनुष्य खा जाता है, कितने गाड़ी खा जाता है। तो बहुत खाने वाला तो राक्षस भी, उसको राक्षसों को वृकोदर नहीं कहते। तो इस तरह ये सारे गुणों के साथ जो भीम है, इसीलिए भीम को यहाँ वृकोदर शब्द से कहा। वृकोदर भीम ने शंख जो बजाया, उस शंख का नाम पौंड्र है, महाशंखम। भागवत में कथा आती है, काशी में एक राजा था पौंड्रक। भागवत में कथा आती है 10वें स्कंद में। ये पौंड्रक राजा था, वो भगवान का बहुत द्वेष करता था, कृष्ण भगवान। तो उसने भगवान का वेश बना लिया, अपने शरीर में भी 2 हाथ की जगह पे चतुर्भुज कर दिया, कृष्ण की तरह सारा उसने
शंख चक्र गद्म गदा बराबरी करने के लिए, नकल जिसको कहते हैं नकलची, भगवान की नकल करने लगा। वो भगवान को उसने ललकारा कि मैं भी कृष्ण हूं। वो कहते, अब भगवान तो जानते थे कि ये बहुरूपिया है, मेरा वेश पहनकर आया है, लेकिन भगवान की बराबरी करने के लिए उसने बहुत साधना की, तपस्या की। ऐसा ऐसा नहीं होता, भगवान को चैलेंज करना तो साधना तप बल उसमें था। तो उसके पास एक शंख था, वो सबसे बड़ा था, उसी का नाम पौंड्र शंख। तो भगवान ने ये शंख, वो जो राक्षस है पौंड्रक नाम के राक्षस का वध करने के बाद उसका शंख भगवान ने भीम को भेंट कर दिया। ये पौंड्र शंख, पौंड्रक राजा का शंख भगवान की कृपा से भीम को प्राप्त हो गया भेंट में। और ये बड़ा प्रभावशाली, सबसे बड़ी आवाज वाला शंख भीम ने बजाया। तो देखो यहाँ पांडव सेना में सेनापति तो कहीं दिखता ही नहीं है शंख बजाने में। और वहां पहले भगवान कृष्ण ने शंख बजाया, फिर अर्जुन ने बजाया, फिर भीम ने यानी यहाँ शक्ति में क्रम है। सबसे परम शक्तिमान भगवान, उसके बाद दूसरा जो समस्त समर्थ योद्धा अर्जुन, अर्जुन के बाद तीसरे योद्धा की दृष्टि से देखो तो भीम, और उसके बाद चौथे क्रम में युधिष्ठिर अपना शंख बजाते हैं। तो योद्धा की दृष्टि से यहाँ क्रम दिया गया है। तो आगे के श्लोक में युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल अपने शंख बजाते, उसके भी नाम है, विशेष दिव्य शंख है, इसलिए उसके नाम तो है ही। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर, राजा भी का दो विशेषण, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का दिव्य शंख बजाया। नकुल ने सुघोष नाम का दिव्य शंख बजाया, और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का दिव्य शंख बजाया। नान्तो विजया नाम यस्य स, जिसकी कभी विजय का अंत नहीं होता, वह अनंत विजय शंख है। उसका नाद होने के बाद विजय निश्चित है। और युधिष्ठिर का है कि जो सदा युद्ध में स्थिर रहता है, दृढ़ रहता है, विचलित नहीं होता, धर्म से युद्ध करने वाला युधिष्ठिर। नकुल जो सारे विश्व को अपना परिवार, एक कुल वाला नहीं, नास्ति कुलम यस्य, वो तो विश्व को ही अपना परिवार। तो उसने सुघोष, बड़े दिव्य नाद वाला शंख बजाया, सुघोष, जिसकी आवाज बहुत ही कर्ण प्रिय है, घोष शु। और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। तो वह जो शोभन घोष यश सुघोष, सुंदर जो है जिसकी आवाज, वो सुघोष है। और मणिपुष्पक यानी मणि जड़ित फूल जैसा अत्यंत सुशोभित, मणि जड़ित है, बहुत सारे मणियों से पुष्प बने हुए शंख
अत्यंत सुंदर दिखने में। तो ये भी दिव्य शंख बजाया। तो यहाँ इस श्लोक में युधिष्ठिर को राजा इसलिए कहा कि उसका राजसू यज्ञ में अभिषेक किया गया था ना। इसको कुंती ने धर्मराज से जो विशेष रूप से, इसीलिए राजा तो युधिष्ठिर ही है, पांडव सेना में राजा युधिष्ठिर है, लेकिन सामर्थ्य में अर्जुन और भीम विशेष है। तो वह धर्मराज भी कहा गया, क्योंकि धर्मराज यमराज की अनुग्रह से प्राप्त हुआ कुंती पुत्र। तो धर्मराज का अवतार ही कहा जाए युधिष्ठिर। धर्म का साक्षात स्वरूप ही है। जैसे भीम प्राण शक्ति है, वैसे युधिष्ठिर धर्मराज है। तो क्षत्रिय धर्म में डटा हुआ है और धर्म को प्राधान्य देने वाला। तो धर्म में पांचों पांडवों में दृढ़ रहने वाला युधिष्ठिर है। और सबसे पहला वही है, युद्ध में भी स्थिर है, दृढ़ है। धर्म युद्ध में उसकी दृढ़ता है। तो उसने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो धर्म है, सनातन धर्म, उसकी कभी भी पराजित नहीं हो। सनातन धर्म, कितने आक्रमण हुए सनातन धर्म, हजारों साल से इतने आए, इतने आक्रमण हुए, लेकिन सनातन धर्म कभी पराजित नहीं होता। उल्टा यही कहा गया कि धर्मो रक्षति रक्षित। जो धर्म का पालन करता है, धर्म का रक्षण करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ऐसे लगता है कि धर्मात्मा पराजित हो गया, लेकिन अंततो गत्वा उसी की विजय होती है। आज विश्व में देखो सनातन धर्म की विजय, क्योंकि लगता है कि सनातन धर्म परास्त हो गया, विश्व में नष्ट हो गया, इन्होंने आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया, लेकिन अभी आक्रांता ही स्वयं नष्ट हो रहे। तो अंततो गत्वा जो सनातन धर्म है उसी की जय है। और यहाँ हमारे युधिष्ठिर धर्मात्मा है, क्षत्रिय है, और वो यदि संकल्प करता है तो संकल्प से उसकी विजय निश्चित हो जाती। इसलिए विजय अनंत होगी, अनंत विजय। वह विजय फिर कभी पराजित नहीं होती। वास्तव में आप देखो महाभारत में पांडव कभी भी परास्त नहीं हुए युद्ध के मैदान। हाँ, खुद राज्य छोड़कर चले गए, ये बात और है, लेकिन युद्ध के मैदान में पांडव कभी परास्त नहीं हुए। इसीलिए पांडवों में जो युधिष्ठिर है उसका शंख अनंत विजय नाम से, निरंतर विजय। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनु तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति। संजय भी कहता है कि मैं ये ध्रुव अखंड मानता हूं कि जहां भगवान है, जहां अर्जुन है, जहां पांडव है, वहां विजय निश्चित है, क्योंकि धर्म है ना। अंत में धर्म की ही विजय होती है। तो उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजा। अनंत विजय का अध्यात्म ज्ञान के द्वारा जो अज्ञान का नाश है वही अनंत है। भाई आत्मज्ञान से जो इस अज्ञान रूपी संसार में सारा जो अंधकार है वो अज्ञान है,
अज्ञान से ही अंधकार है। तो ज्ञान से प्रकाश है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश, वही अनंत है। तो इसके द्वारा यहाँ ये बताया गया कि धर्म ही मनुष्य को ज्ञान देने में सहायक होता है, क्योंकि जो धर्मात्मा होता है उसे ज्ञान देने की सामग्री उपस्थित करा देता है। तो धर्मात्मा ज्ञान का अधिकारी है। अधर्मी में ज्ञान, क्योंकि अज्ञान से अधर्म करता है, उसको अज्ञान में डूबा रहता है। तो अधर्मी में ज्ञान उपस्थित नहीं रहता। ज्ञान देने की सामग्री धर्म उपस्थित करता है। मैं आपको ज्ञान को प्राप्त करने, तो धर्मात्मा होंगे, उसमें ज्ञान उपस्थित होगा। इसीलिए धर्म के ऊपर अधर्म का आक्रमण होता है, तो वहां धर्म का ज्ञान ही जीतता है और अधर्म का अज्ञान ही हारता है। युद्ध में हमेशा यही होता है। इसीलिए धर्मात्मा युधिष्ठिर जो है वो युद्ध में स्थिर रहता है, दृढ़ रहता है, यानी धर्म में, सनातन धर्म, और उसकी विजय निश्चित है। वैसा उसने विजय शंख बजाया। तो जो लोग धर्म में दृढ़ नहीं रहते, जैसे आजकल खिचड़ी का जमाना है ना, धर्म धर्म खिचड़ी, तो उनमें वो ज्ञान नहीं होता। कहते भी है धर्म अधर्म साथ में चलता है। अरे भाई, आटे में थोड़ा नमक भी होता है, इसीलिए संसार में थोड़ा झूठ के बिना कैसे संसार चलेगा। अरे भाई, तूने क्या ठेका लेके रखा है संसार चलाने का? तो आटे में नमक जितना झूठ तो बोल ही लेना चाहिए। तो वो अधर्म है। इसीलिए जो झूठ के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है वो परास्त हो जाता है। तो युधिष्ठिर ऐसा है जो धर्मनिष्ठ है। तो अर्जुन ने, भीम ने, युधिष्ठिर ने और कुंती पुत्र, जो सारे दोनों भाई, ये दोनों जुड़वा नकुल सहदेव, तो नकुल ने जो शंख बजाया वो सुघोष नाम से है। शोभन घोष यस्य, जो सुंदर दिव्य ऊंची आवाज वाला है, कर्ण प्रिय आवाज, सुघोष। और सहदेव, देवता के समान, जिसमें ऐश्वर्य है, शक्ति है, धर्म है। सहदेव का मतलब होता है सहन करने वाला, सहनशील व्यक्ति, बहुत कुछ सहन कर सकता है, सहनशीलता, तो भी सहदेव कहा उसको। तो सहदेव ने मणि पुष्पकौ, मणि जड़ित जो फूल थे, जैसे अत्यंत सुंदर दिखता है, तो मणियों के द्वारा जिसके ऊपर भिन्न प्रकार के सुंदर फूल अंकित किए हुए हैं, उस शंख में बहुत ही सुंदर दिखता है। ऐसा दिव्य शंख सहदेव ने बजाया। अब देखो, पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने अपना अपना दिव्य शंख बजाया। इसके बाद किसी के पास दिव्य शंख नहीं है। बड़े बड़े योद्धा है, महारथी है, उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। तो आगे के श्लोक में पांडव सेना के महारथी जो थे, सेना राजा लेकर, अनेक राजा थे, सेनापति, तो वो अपने अपने शंख बजाते हैं। इसे आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल कर। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते
सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। तो यहाँ पांडव योद्धा जो है उसके प्रधान योद्धाओं के नाम लिए गए हैं। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और सौभद्र, अभिमन्यु और बहुत सारे राजा जो पांडव सेना की ओर से अपना सैन्य लेकर युद्ध में तैयार है, सभी ने अपने अपने अलग अलग पृथक पृथक शंख बजाए। शंख दत्त। इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो 16 नंबर के श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय, यानी कुंती के बेटे राजा, राजा भी कहा, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का दिव्य शंख बजाया। नकुल ने सुघोष नाम का दिव्य शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का दिव्य शंख बजाया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो शर्मा जी। स्वामी जी 2 प्रश्न हैं। हाँ जी। एक तो श्लोक नंबर 8 में जैसे दुर्योधन अपना सेना का वर्णन करते हैं, तो कर्ण का नाम भी लिया है भीष्म के साथ। कर्ण तो युद्ध में था ही नहीं उस वक्त, और भीष्म ने क्योंकि कहा था कि जब तक कर्ण है तो मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, तो कर्ण का भी नाम अपनी सेना में वो भीष्म के साथ ही लेता है। दूसरा प्रश्न जो है वो कृष्ण का है कि जैसे युद्ध की घोषणा तो सेनापति करता है, जैसे भीष्म ने कौरवों की तरफ से करी, और कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, लेकिन एक तरह से युद्ध की घोषणा जो है वो श्री कृष्ण ही करते हैं। इन 2 चीजों पर थोड़ा सा आप और बताइएगा। देखो, वहां संभावित जो भी योद्धा थे, इसलिए दुर्योधन अपनी सेना का विवरण कर रहे हैं। अभी वहां उपस्थित है ना, ऐसा नहीं आप कहते हो कि
कर्ण उपस्थित नहीं था ऐसी बात नहीं है। युद्ध के मैदान में जो जो उपस्थित योद्धा है उसके नाम दुर्योधन ने लिए, द्रोणाचार्य के साथ उपस्थित था। और दूसरी बात, यहाँ भगवान जो है वो पांडव पक्ष से अस्त्र नहीं उठाने की बात कही, मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो वहां उन्होंने चक्र, रथ का चक्र उठाकर भीष्म को भयभीत किया था। तो चक्र उठाया था रथ का, लेकिन अस्त्र नहीं उठाया था। तो हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र भगवान ने महाभारत के युद्ध में धारण, और शंख कोई शस्त्र नहीं कहा जाता, नहीं अस्त्र शस्त्र शंख नहीं है। इसीलिए वो शंख बजाना ये भगवान की अपनी महिमा है, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में खड़े हैं। ऐसा सारी दुनिया को विदित करना है कि जहां भी धर्म है वहां भगवान उसके पक्ष में खड़े हैं। जैसे आप सोचो संसार में कि जहां भी धर्म है वहां भगवान भी है, वहां उसके पक्ष में समाज भी है, उसके पक्ष में प्रकृति भी है, उसके पक्ष में देवता भी है। जहां धर्म है उसके पक्ष में सब है, और जहां अधर्म है वहां उसके पक्ष में क्या है? केवल अधर्मी लोग हैं। उसके पक्ष में न भगवान है, न प्रकृति है, न समाज है, सब उसके भी, फिर भी वो लड़ता है। अधर्म का पक्ष जो है वो अपने बल पे लड़ता है, उसे कोई दूसरा सहयोग नहीं है, न प्रकृति का है, न देवता का है, न भगवान का है। यानी इससे सिद्ध होता है कि जहां धर्म है वहीं विजय निश्चित हो जाती, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई सहायक है ही नहीं। तो दिखता है हमें कि अधर्म की विजय, लेकिन वो केवल आभास मात्र है। अंत तो गत्वा विजय सनातन धर्म की ही होती है, जो ईश्वरीय है। मानवीय जो स्तर पे ये जो सारी राजनीति चलती है, कूटनीति चलती है राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में, तो वो तो अधर्म है, तो उसका नाश तो होना ही, कुछ कालांतर में होता है। इसीलिए मूल बात ये है कि भगवान ने शंख बजाया तो भगवान ने युद्ध में भाग न लेने की बात है, युद्ध में तो सारथी थे। इसीलिए शंख बजाना कोई उनके लिए विपरीत नहीं। वो जो उन्होंने अस्त्र उठाया होता तो वो उसकी बात हम मानते कि अस्त्र नहीं उठाने का जो उन्होंने वो तो पूरा निभाया, ये बात है। शंख बजाना कोई बुरी, वही तो है कि धर्म के पक्ष में भगवान पहले खड़े हैं, ये समझ लो। उन्होंने पहले शंख बजाया। और यहाँ योद्धा है ना, यहाँ क्रम जो है सेनापति का नहीं, राजा का भी नहीं। युधिष्ठिर राजा है पांडव पक्ष में, वो राजा भी तीसरे चौथे स्तर पे शंख बजाता है। तो पहले तो भगवान शंख बजाते धर्म के पक्ष, फिर जो योद्धा है अर्जुन बजाता है देवदत्त, और फिर उसके बाद भीम बजाता है पौंड्र शंख, और तीसरे क्रम में ये युधिष्ठिर जो राजा है वो शंख बजाता। अब यहाँ ये जो धृष्टद्युम्न है ये तो सब बाद में महारथी है, तो इनके बाद 5 पांडव के शंख बजने के बाद सेनापति अपना शंख बजाएगा, ये भी हम कल देखेंगे। तो धृष्टद्युम्न भी अपना सेनापति है, वो भी अपना शंख बजाएगा। समझ में आया? ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो स्वामी जी, युधिष्ठिर राजा होते हुए भी उनका तो नाम चौथी जगह पे ही लिया, कृष्ण, अर्जुन और भीम के बाद। इस पे जरा नजर डालेंगे? नहीं, ये जो महारथी है ना, यहाँ युद्ध में जो कुशल है, सामर्थ्य जिसका जो है क्रम से है ना, अर्जुन का युद्ध सामर्थ्य युधिष्ठिर से अधिक है, भीम का युद्ध सामर्थ्य युधिष्ठिर से अधिक है।
तो सामर्थ्यवान महारथी योद्धा है ना, तो उस दृष्टि से यह क्रम हुआ है, सामर्थ्य की दृष्टि। ऐसी जरूरत नहीं है कि राजा ही पहले शंख बजाए ना, नहीं या नहीं तो नहीं, जो या तो सेनापति या सामर्थ्यवान, जो हाँ जो सेना, देखो ऐसा है, युद्ध के मैदान में सेनापति भी शंख बजा सकता है, युद्ध के मैदान में राजा भी शंख बजा सकता है, युद्ध के मैदान में जो विशेष महारथी योद्धा है वो भी शंख बजा सकता है। तो युद्ध के मैदान में भगवान भी शंख बजा सकते हैं, युद्ध के मैदान में देवता भी शंख बजा सकते हैं। तो वहां उस समय परिस्थिति क्या है, उसमें प्राधान्यता देखा है, किसका सामर्थ्य अधिक है वो सबसे पहले शंख बजाएगा, समर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमः। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ही सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।